दोस्तों, राइजिंग भारत में मैं एडवोकेट राजीव लोचन आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं जिस विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वह है आम आदमी पार्टी के नेताओं का जेल जाना। दोस्तों, जब आम आदमी पार्टी और आम आदमी से पार्टी से पहले अगर हम कहें कि इसकी जो भूमिका है वो अन्ना आंदोलन से शुरू हुई और देशवासियों को ऐसे लगा एक उम्मीद की किरण, क्योंकि इनकी लड़ाई जो है वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध थी और देश की जनता ने जो है इनको काफ़ी सपोर्ट किया और दिल्ली में तो ऐसा लगा कि ये एक क्रांति के रूप में उभरा। और मुझे इस कहने में ये संकोच नहीं है कि हर वर्ग के लोगों ने इनको सपोर्ट करने की कोशिश की। लेकिन ऐसी पार्टी जिनका गठन ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन में हुआ और अगर वो पार्टी ही भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं या उस पार्टी के जो अगर मेजर लीडर्स कहे जाएं, जो जिन पार्टी के फाउंडर मेंबर्स कहा जाएं या मुख्य नेता या मंत्री अगर भ्रष्टाचार के मुद्दे में लिप्त पाए जाते हैं तो उस पार्टी का अस्तित्व जो है खतरे में दिखाई देता है। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो यू टर्न पार्टी, और यू टर्न मतलब आइडियोलॉजिकल यू टर्न की हम बात करते हैं, अगर हम आदर्शों की बात करते हैं तो इस पार्टी का आदर्श ये था कि भ्रष्टाचार पे ये नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग होंगे। लेकिन सबसे पहले ये आंदोलन के रूप में आते हैं और आंदोलन में अन्ना हजारे जी का इस्तेमाल होता है और उसके बाद जो है उनकी छुट्टी कर दी जाती है। उसके बाद जो इनके मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी जो है वो कहते हैं कि नहीं, हमें अगर राजनीति को ठीक करनी है तो हमें राजनीति में आना पड़ेगा। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं और ये राजनीति में आए। जनता ने इनको बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। दिल्ली में तो आज की डेट में ये तीसरे टर्म के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन ये जितनी तेज़ी से ये पार्टी बढ़ रही है या ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो सिकंदर वाली दौड़ में हैं कि चाहते हैं कि पूरे भारत को ही वो जीत लेना चाहते हैं। लेकिन जब आप इतनी बड़ी दौड़ लगाएंगे तो उस दौड़ के लिए आपका संगठन जो है मजबूत होना ज़रूरी है और संगठन को बनाने में दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक आइडियोलॉजी और एक पैसा। तो टेक्निकली इस पार्टी में अगर आप देखे जाएं तो आइडियोलॉजी की जो बात कर रहे हैं वो आइडियोलॉजी तो है ही नहीं। अगर जिस आइडियोलॉजी को लेकर आप चले थे वो था भ्रष्टाचार, तो सिर्फ भ्रष्टाचार के निवारण को लेके इस आइडियोलॉजी के साथ किसी पॉलिटिकल पार्टी का बहुत लंबे समय तक रह जाना बहुत मुश्किल है। और दूसरा एस्पेक्ट पैसा। आपका संगठन न इतना पुराना है, न इतने मेंबर जुड़े हुए हैं, तो आप कैसे उनको फ़ायदा पहुंचाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो बुनियादी सिद्धांत है वो क्या है? भ्रष्टाचार को रोकना और आम जनता को फ्रीबी बांटना। और आप इस फ्री बांटने की प्रक्रिया में जब आप कोई चीज़ फ्री दे रहे हैं बेसिकली, तो वो कब तक सस्टेन करेगा? तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल दिवालियेपन आम आदमी पार्टी जो है उसकी शिकार हो गई और बहुत कम समय में शिकार हो गई। और जो लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं या जो लोग हैं, जो वो मुखौटा इन्होंने पहन रखा था ईमानदारी का, वो मुखौटा धीरे धीरे उतर रहा है। और जिसका एक जीता जाता उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि दो घटना इमीडिएटली, एक पंजाब की घटना घटी जिसमें एक एक्टिंग मिनिस्टर, एक जो है वो एक मिनिस्टर भ्रष्टाचार मामले में पाए जाते हैं और उनकी वहीं अरेस्टिंग हो जाती है। और एक दिल्ली का मामला
जो सत्येंद्र जैन वाला मामला है, जिनको ईडी जो है 10 दिन के कस्टडी पे लेके चलती है। लेकिन सबसे पहली बात है कि जो आम आदमी पार्टी नैतिकता की दुहाई दे रही थी, जो भ्रष्टाचार में एन किन प्रकारेण हर तीसरे आदमी पे कीचड़ उछाल के जो पार्टी आई, एक समय था जब अरविंद केजरीवाल हर तीसरे दिन एक पर्चा लेकर आते थे और किसी न किसी लीडर के बारे में आरोप प्रत्यारोप की इन्होंने, और उसकी वजह से कई लीडर्स ने रिज़ाइन भी कर दिए, तो और बाद में इन्होंने माफ़ी भी मांगी। तो इसका मतलब है कि पहले कीचड़ उछालो और बाद में जो है उस कीचड़ को चाट के साफ कर दो। तो इस तरीके की प्रक्रिया से जो राजनीति पार्टी एग्जिस्टेंस में आई कि नहीं, हम भ्रष्टाचार को तो एकदम हम जो है झाड़ू लेकर आए और वो साफ कर देंगे, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि कहीं वो झाड़ू उल्टा ना लगने लग जाए। और जो दूसरी पहली बिंदु मैंने कहा कि पार्टी को खड़ा करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक आइडियोलॉजी और दूसरा पैसा, ठीक है। और तो सवाल ये पैदा होता है कि अब ये फंडिंग वाला मामला है, तो ये जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने स्ट्रक्चरल रूप से काम किया है और जो जिस तरह से इनके कार्यकर्ता काम करते हैं, तो इनकी रूपरेखा जो है वो पूरी प्रोफेशनल है कि कहीं ना कहीं इनकी जो सिद्धांतकवाद बात है कि भाई सबको बेनिफिट पहुंचाना है, पब्लिक को फ्रीबी करके बेनिफिट पहुंचाना है, और कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं किसी न किसी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन या किसी न किसी स्ट्रक्चर में जोड़ के उनको फ़ायदा और पहुंचाना है। तो इसका मतलब है कि आम टैक्स पेयर के पैसे का जो है दुरुपयोग करते हुए और फ्री की रेवड़ी बांटनी है और कार्यकर्ताओं का लाभ पहुंचाना है। और इसी कारण से जब इस प्रक्रिया में आप एक लंबे समय तक काम करने की कोशिश करते हो, तो भ्रष्टाचार का एक दूसरा रूप पैदा होता है। भ्रष्टाचार दो तरीके से होते हैं, एक कैश में, एक काइंड में। तो यहाँ पे काइंड वाला मेथड भी यूज़ किया जा रहा है और कैश वाला मेथड भी यूज़ किया जा रहा है। और यही चीज़ धीरे धीरे जो है अब वो मुखौटा, क्योंकि समय से जब आप एक लंबे समय तक सत्ता में रहते हैं, तो आपसे, और आप जब सत्ता में रहते हुए अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए जब सरकारी खजाने का दुरुपयोग करते हैं, तो एक समय के बाद ऐसा होता है कि आपकी जो इनकॉम्पिटेंस है वो सामने आने लगती है। और यही समय आ गया है कि अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है, जो पीटर प्रिंसिपल कहती है कि व्हेन अ पर्सन रीचेस द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, फ्रॉम देयर हिज इनकॉम्पिटेंस स्टार्ट्स। तो आम आदमी पार्टी जो है अब धीरे धीरे लगता है कि कहीं ना कहीं ये अपने पीक पे पहुंच चुकी है। अब समय आ रहा है कि ये धीरे धीरे, चाहे हम पंजाब की स्थिति ले लें, चाहे हम दिल्ली की स्थिति ले लें, तो अब इनका मुखौटा धीरे धीरे उतरता जा रहा है। और एक सबसे रिमार्केबल बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग नैतिकता की दुहाई देते थे, जो लोग भ्रष्टाचार के नाम से सत्ता में चुन के आए हैं, लेकिन आज तक इवन जब उनके मंत्री अरेस्ट हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी अब वो मोरालिटी नहीं है कि आप अपने मंत्री को ये कह दें कि भाई आप रिज़ाइन कीजिए। जब तक आप इस केस से बाहर नहीं आ जाते हैं, तब तक जो है आप रिज़ाइन कीजिए। जो लोग, सबसे पहली बात अगर हमने कहें कि केजरीवाल जब सरकार में आए तो शीला दीक्षित के अगेंस्ट जो है भ्रष्टाचार उजागर करते रहे, लंबी लंबी पर्ची घुमाते रहे, 10-10 हज़ार पेज की रिपोर्ट। और सत्ता में आने के बाद इन्होंने क्या किया? तो पहला यू टर्न वहीं से शुरू हो जाता है। दूसरा, लोकपाल के बारे में बात करी, आज वो लोकपाल कहाँ है। तीसरा, इनके कई मंत्री जो हैं आज की डेट में अगर ऑन रिकॉर्ड देखा जाए तो कम से कम 8 से 10 मंत्री या एमएलए जो है वो जेल की हवा खा के आ चुके हैं। लेकिन ऐसा हो कि कहीं इन्होंने पार्टी से निष्कासित कर दिया हो, नहीं, अभी भी डिफेंड करने में लगे हुए हैं। तो सत्येंद्र जैन वाले माने कि एक मोरालिटी, अरविंद केजरीवाल आज कहीं ना कहीं जो है देश की राजधानी दिल्ली के मुखिया हैं, तो एक पार्टी की मोरालिटी, एक स्टैंडर्ड को शो करते हुए कि नहीं, हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पे नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग हैं, लेकिन नहीं, जेल से जो है सत्येंद्र जैन, और वो भी स्वास्थ्य विभाग, एक बहुत सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं, लेकिन
अभी तक जो है उन्होंने अपना इस्तीफ़ा नहीं दिया है। तो इसका मतलब जो है, अगर हम इट कैन बी कॉल्ड एज अ आइडियोलॉजिकल हॉलोनेस। इनकी आइडियोलॉजी एंड मोरालिटी जो है वो कम्प्लीटली बैंकरप्ट हो चुकी है। अब ये इनके इन प्रकारेण, जैसे मैंने कहा कि हमारा देश जो है उसमें कई तरह के मतदाता हैं, और ये अपनी फ्री की रेवड़ी बांट कर लोगों को मिसलीड करके जो है ये सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और वही अब धीरे धीरे सामने दिखाई दे रहा है। तो ये है आम आदमी पार्टी का जो टोटल, अगर अभी देखें जो हालात सामने आ रहे हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि आने वाले समय में और भी खतरनाक चीज़ें या और भी खुलासे होने वाले हैं। तो अब शायद समय आ गया है कि आम आदमी पार्टी की उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो गई है। अगर आपको मेरा विश्लेषण पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।